हिमाचल प्रदेश में मचे चुनावी घमासान के बीच भाजपा रूठों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 29 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है। तब तक भाजपा सभी बागियों को मनाने की प्रयास कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला पहुंचे और यहां पर रूठों को मनाने की मुहिम तेज कर दी गई है। कुल्लू से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे महेश्वर सिंह को शिमला बुलाया गया, जहां उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के 2 दर्जन सीटों पर बागी नेता खड़े हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। कि चुनाव है, चुनाव के दिनों में बैठने उठने की सारी चीज़ें चलती रहेंगी और निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, चर्चा होगी चुनाव के सिलसिले में। जो हमारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, आगे कार्यक्रमों का निर्धारण होना है। केंद्र के नेता आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, तो इसलिए सारी विषयों को लेकर के बातचीत होनी है। सर, रूठों को मनाने की कोशिश तेज है, कितने रूठे माने हैं सर? तेज है। सर, महेश्वर सिंह जी भी शिमला यहाँ पर पहुंचे हैं सर, उनको क्योंकि उनकी टिकट भी कटी है, उनको लेकर भी यहाँ पर बात की जाएगी सर, उनको भी शिमला आए। सबसे हम संवाद में हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किसी वजह से नाराजगी जाहिर की है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। कुल्लू से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे महेश्वर सिंह क्या बोले, सुनिए। मैं यहाँ पर बुलाया गया हूँ और बुलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से है और साथ में जो हमारे प्रभारी महोदय आए हैं पांडे जी, उनकी तरफ से है। अब किस लिए बुलाया है वो सुनने को है। वैसे तो आपने दूसरा प्रश्न किया, पहले तो मुझे कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था, बी फॉर्म नहीं दिया था। एक ही बात पर बल दे रहे थे कि आपके बेटे को बिठाइए। बेटा भी स्वतंत्र है, 8-9 साल से घर बनाकर अपने घर सा रहता है, हुल्ला रहता है। मैंने कहा किसके बस में होते हैं बच्चे? राजनीतिज्ञों के कईयों के बच्चे लाइन में तो है ना, किसी के पास चेयरमैनशिप है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो अब मैं कैसे इसको मनाऊं? तो फिर ये इस बात पर अड़े रहे। फिर बी फॉर्म नहीं मिला और मैंने निर्दलीय क्यों भरा कि जब लोगों में जाएगी का खबर कि महेश्वर सिंह का नॉमिनेशन रद्द हुआ तो कई तरह की चर्चा करो कि कैसा बेवकूफ़ था कि इतनी साल से था, अनुभव नहीं था कि तब का हुआ रद्द की, वो क्यों रद्द हुआ। तो रद्द होने से पहले मैंने नड्डा जी को ही फ़ोन किया कि भाई आज अंतिम दिन है और मैं प्रतीक्षा में हूँ। आपने बोला था तो वो मैं नहीं कर पाया, फिर आपने फिर भी बोला कि भर लो, तो जब भरा था। अब बहुत कम समय है और अब मैं भरूंगा नहीं, तो मैंने तो सिंबल मांगा है, निश्चित रूप से कल वो फिर रद्द होगा और रद्द होगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए भर रहा हूँ ताकि कम से कम नॉमिनेशन रद्द होना ये कलंक मेरे ऊपर ना लगे। इतनी बात। पूरा मन बना लिया है कि अगर यहाँ से बातचीत नहीं होती है तो आप आजाद उम्मीदवार भी यहाँ सफल नहीं होते, वहाँ पे तो आप ही लड़ेंगे क्या? नहीं, मैं अपनी बात नहीं अभी कहूँगा। पहले तो मैं इनसे बात करने आया हूँ, आदर है, मेरा घर है। आपको याद है ना, जब पीछे मैंने पार्टी छोड़ी थी तो अपनी झोंपड़ी डाली थी, मैं कांग्रेस में नहीं गया था। कांग्रेस मेरा अल्टरनेटिव नहीं है और मेरा मन कहता है कि मेरी बात मानी जाएगी। और आज जो मेरे लोगों ने कहा, जितने कार्यकर्ता था तो आपको खबर मिल गई होगी, 5000 से ज़्यादा थे। उन्होंने एक ही बात कही है कि अपना फैसला खुद नहीं करना है, आप उनसे क्या प्रस्ताव है उसको लो। उनको नहीं पता है, इतना कईयों का नहीं पता है कि भाई अब जो बी फॉर्म दिएगा उसको आज अलॉट हो जाएगा टिकट।
उन्होंने कहा कि हमारी मांग तो यही है, उसको रद्द करो, वो जीतने वाला तो तू है। मैंने कहा ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको एश्योरेंस दिए है मैंने उनको कि जो भी ऊपर से कहेंगे वो कल आपके सामने रखूंगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि रूठे हुए नेताओं को मना लिया जाएगा। पार्टी में लोकतंत्र है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। महेश्वर सिंह पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। 29 को नामांकन वापसी के बाद जो भी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में सभी एकजुट होकर चुनावी रण में उतरेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज के साथ।